जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मानचित्र पर अंकित रेखाओं से संबंधित टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे संबंधित प्रश्न टीजीटी, पीएचडी, यूजीसी नेट और उसके अलावा आरओ, एआरओ, सुपर टेट, टेट, इस तरीके की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाती हैं? मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? ए आइसोबार, बी आइसोथर्म, सी आइसोटोप और डी कंटूर। सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। 1-2 सेकंड का समय आपको भी मिलेगा ताकि आप भी उत्तर देने का प्रयास करें और आप इसका आकलन कर पाएं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो सही उत्तर बताएं। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? कंटूर। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? कंटूर। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? ए आइसोहाइट, बी आइसोथर्म, सी आइसोबार, डी आइसोहेलाइन। तो बताइए। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट रेखा का प्रयोग किया जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। समान जनसंख्या वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। ए आइसोप्रैक्ट, बी आइसोडोपेन, सी आइसोटैक और डी आइसोपाइनिक आइसोपाइकनिक। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आइसोपाइकनिक यह रेखा समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे चलते हैं। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ए आइसोबाथ, बी आइसोहेल, सी आइसोसैलाइन और डी आइसोहेलाइन। तो बताइए। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आइसोहेलाइन के नाम से जानी जाती है। पांचवा प्रश्न देखिए। समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोनिफ, बी आइसोनेफ, सी आइसोराइम और डी कहता है आइसोफेन। तो सही उत्तर क्या होगा? समान मेघाच्छन्नता को मिलाने वाली रेखा आइसोनेफ कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? छठा प्रश्न है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोबाथ, बी आइसोब्रांट, सी आइसोगोनल और डी आइसोक्रोन। तो इसका सही उत्तर है आइसोगोनल। आइसोगोनल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइसोथर्म नामक रेखाएं मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए बनाई जाती हैं जहां पर ए कहता है एक समान तापमान रहता है, बी कहता है एक समान दबाव रहता है, सी कहता है एक समान लवणता रहती है और डी कहता है एक समान ऊंचाई होती है। आइसोथर्म नामक रेखाएं मानचित्र पर किन स्थानों को दर्शाने के लिए बनाई जाती हैं वो बताना है आपको। बताइए। तो जहां पर एक समान तापमान रहता है उन्हें दर्शाने के लिए आइसोथर्म नामक रेखाएं बनाई जाती हैं। मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखाएं हैं जहां पर ए ऑप्शन कहता है एक जैसा वायुमंडलीय दाब है, बी कहता है एक जैसा तापमान है, सी कहता है एक जैसी ऊंचाई है और डी कहता है एक जैसी लवणता है। तो आप बताएं। जी हाँ, आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखाएं हैं जहां पर एक जैसा वायुमंडलीय दाब है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है वह बताना है आपको। ए समान वर्षा, बी समान ऊंचाई, सी समान धूप
और डी समान हिमपात। तो बताइए। आइसोहेल रेखाओं द्वारा समान ध्रुव प्रदर्शित किया जाता है। क्या प्रदर्शित किया जाता है? समान ध्रुव प्रदर्शित किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्व मानचित्र पर एक ही समदिक्पाती रेखा पर स्थित दो स्थानों पर समान होगा। ए भू प्रदूषण, बी मेघाच्छादन, सी भूकंपीय क्रिया और डी चुंबकीय विचलन। तो सही उत्तर बताएं। विश्व मानचित्र पर एक ही समदिक्पाती रेखा पर स्थित दो स्थानों पर चुंबकीय विचलन समान होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोसिस्मल, बी आइसोब्रांट, सी आइसोकाइम और डी आइसोक्लाइन। तो सही उत्तर बताएं। आइसोब्रांट बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ए आइसोबार, बी आइसोथर्म, सी आइसोबाथ, डी आइसोक्रोन। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वह बताना है आपको। तो वह कहलाती है आइसोबाथ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोहेल, बी आइसोक्रोन, सी आइसोनिफ और डी कहता है आइसोहाइप। सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा बताइए। आइसोहेल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले चलें। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ए आइसोनेफ, बी आइसोनिफ, सी आइसोहाइट और डी आइसोब्रांट। बताइए। आइसोनिफ समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं आइसोनिफ। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है? किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोपाइकनिक, बी आइसोडाइन, सी कहता है आइसोफाइट और डी कहता है आइसोग्लास। तो सही उत्तर क्या होगा? आइसोग्लास। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा आइसोग्लास कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 16वां प्रश्न कहता है भूकंपीय तीव्रता के समान भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोगोनल, बी आइसोसिस्मल, सी बी कहता है होमोसिस्मल, सी कहता है आइसोसिस्मल और डी कहता है आइसोकाइनेटिक। तो भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपको बताना है। बताइए। आइसोसिस्मल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ए आइसोसिस्मल, बी होमोसिस्मल, सी आइसोब्रांट और डी आइसोगोनल। तो बताएं। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल कहलाती है। होमोसिस्मल कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ए आइसोथर्म, बी आइसोबार, सी आइसोहेलाइन और डी आइसोहाइट। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? आइसोहेलाइन। महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं आइसोहेलाइन कहलाती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, क्या प्रदर्शित करती है वह बताना है आपको। ए समान वर्षा वाले क्षेत्र, बी समान बादल वाले क्षेत्र, सी समान वायुदाब वाले क्षेत्र और डी समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र। आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, क्या प्रदर्शित करती हैं बताएं। समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करती हैं आइसोबाथ रेखाएं।
ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं। ए देशांतर रेखाएं, बी अक्षांश रेखाएं, सी समदाब रेखाएं और डी समस्थानिक। तो बताइए, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम होता है वे समदाब रेखाएं कहलाती हैं। नाम में प्रश्न से ही आप अनुमान लगा सकते हैं और ये कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का। मानचित्र पर आइसोहाइप्स रेखाओं द्वारा निम्न में से किसका प्रदर्शन किया जाता है। आइसोहाइप्स रेखाओं के द्वारा मानचित्र पर किसका प्रदर्शन किया जाता है बताना है आपको। ए समान वर्षा की मात्रा, बी पवन की समान गति वाले स्थान, सी मेघाच्छादन के समान क्षेत्र और डी समुद्र तल से समान ऊंचाई। तो बताइए, जो आइसोहाइप रेखाएं होती हैं वह मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई का प्रदर्शन करती हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज का यह वीडियो पूरा हुआ, आज की कक्षा समाप्त हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है, बहुत सारे अन्य विषयों के वीडियोज भी बना रखे हैं। उन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यदि आप उनसे कुछ तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्लिक करके उन सारे वीडियोज़ को, उन सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।